माता जी अब मैं आने वाला हूं, चिंता ना करो, लेकिन जब मैं आ जाऊंगा तो मुझको यहां से लेकर के बाबा नंद के घर गोकुल पहुंचा देना, आगे कैसे होगा हम संभाल लेंगे। इतना कह करके वो मूर्ति गायब हो गई। और ज्यों देखा ज्यों ही मूर्ति गायब हुई त्यों ही देवकी के सामने वैसा ही पुत्र, सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, मुगलाने बाल, यानी वो लड़का उन 6 बच्चों से बिल्कुल अलग प्रकट हो गया। ईश्वर गर्भवास में नहीं आता, केवल एहसास हुआ देवकी को कि मेरे से बच्चा हुआ, प्रकट हो गया। देवकी बोली स्वामी ये मेरे कोख की अंतिम निशानी है, इसको बचाओ। बसदेव बोले देवकी हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़िया, मैं इसको कैसे बचा सकता हूं? डबल डबल ताले हैं, पहरे वाले हैं। तब तक खटाक की आवाज हुई, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ी खुल गई, जेल का जो ताला बंद है 7 फाटक खुलते चले गए। सैनिक जो पहरा दे रहे हैं सो रहे हैं। बसदेव बोले देवकी ला इस पुत्र को, जिस तसलिया में इनको खाना मिलता है उसी में लिटा लिया। लिटा करके ये निकलने वाले हैं, कहा गोकुल की तरफ। परेशान नहीं होना, मौके पर भी आ जाएगा, अभी लाएंगे तुमको उसी जगह पर। ये गोकुल की तरफ निकलने वाले हैं। अब झांक रहे हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के निकलती है, झांकते हुए चल रहे हैं। कहा गोकुल के लिए। सैनिक सो रहे हैं। आज लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े हथकड़ी मीना खुल गई, ताले चढ़े चल रहे हैं। जब यमुना के किनारे पहुंचे, यमुना लहरा रही है। परेशान नहीं होना, अभी मौका है। यमुना लहरा रही है, देख रही है कि आज भगवान का प्राकट्य हुआ है, मैं इनके पैरों को छूंगी। रिमझिम बूंदें पड़ रही हैं। बसदेव जी घबराए कि अगर आगे जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, चलो लौट चले। लौटने के लिए मन बनाया, त्यों ही पीछे से सिंह ने दहाड़ दिया। अब जब सिंह ने दहाड़ दिया ये डर गए, बोले चलो चलेंगे। अब पिल गए यमुना में। यमुना लालायित है पैरों को छूने के लिए। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है बसदेव जी ऊपर को उठाते चले जा रहे हैं। अब बसदेव को क्या मालूम कि यमुना पैरों को छूना चाहती है, लेकिन आज भगवान समझ गए कि यमुना मानेगी नहीं। पीछे से ही पैर उस तसलिया से हिलगा दिया। एक बार यमुना की लहर आई, बसदेव को लगा कि डूबे, लेकिन जो ही पैरों का स्पर्श हुआ यमुना जी घटने लगी।
बसदेव सोचे चलो पार हो गए। अब जब गोकुल पहुंचे तो मन में शंका है कि नंद रात का मामला, 12 बजे हैं, रात का मामला, आवाज लगाएंगे, गोहराएंगे, कोई जान जाएगा, कंस से बता देगा, आफत हो जाएगी। लेकिन देखो भगवान की आज क्या माया हुई। बाबा नंद के किवाड़े जंजीर नहीं बंद है, ऐसे ही उठ गए। ये भगवान की कृपा। हुआ क्या कि लेकर के लड़का वसुदेव पहुंचे, लेकर के लड़का वसुदेव पहुंचे, अरे नंद के द्वार तो जमीर भंडना भी दरवाजे खुले हैं। अब बसदेव जी जब पहुंचे तो क्या देखे कि खर्रा लगाए यशोदा जी स्वामी। एक कमरे में बाबा नंद सो रहे हैं, एक कमरे में यशोदा जी। कि खर्रा लगाए यशोदा जी स्वामी, और पैदा बिटेवा बकब तुरंत की पैदा लड़की बगल में सो रही है कि कब भय कहा भय कुछ न जान, ना हल्ला गुहार है। अरे जमीर बंदना भी लड़का लड़की होता है तो यहाँ अगल बगल वाले जान जा, और वो चाहे न जाने आशा बहू जान जाती है। वहाँ जिस माँ के पुत्री हुई, माँ को नहीं पता कि कैसे अचंभा से पैदा डाटर, डाटर मीन्स पुत्री। अरे कैसे अचंभा से पैदा डाटर, और जानत है मादर न बसदेव जी ने क्या किया कि लड़का लेटाइन बिटेवा उठाइन। अरे लड़का लेटाइन बिटेवा उठाइन, और दिन मथुरा सिधार फिर लौट पड़े। जमीन जैसे आए थे लौट पड़े, चुप्पे चुप्पे गए। पहला फाटक नागे, फाटक बंद, दूसरा फाटक नागे, दूसरा बंद। सातों फाटक जैसे जैसे जा रहे हैं बंद होते जा रहे हैं। अब देवकी के पास जब कन्या लेकर के पहुंचे, देवकी बोली स्वामी इसको फिर लौटा लाए। बसदेव बोले ना, धीरे नहीं बोलो, अपना भैया नहीं है, अपने लड़के को मैंने लिटा दिया, ये उनकी कन्या है। अरे ज्यों ही ये बसदेव जी ने कहा, वो लड़की रोने लगी। क्या हो रोने लगी लड़की। सारे पहरे वाले जग गए, दौड़ करके पहरे वाले महाराज कंस से बताया, महाराज महाराज लड़का पैदा हुआ। अरे कंस दौड़ा, तलवार लेकर के आया और आकर के देवकी के गोद से
8वां पुत्र समझ करके उस कन्या को खींच लिया। बड़े जोर की किया रही, लड़की को खींच लिया। देखिए अब क्या होता है, आते ही कूर कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से और रह गए हाथ मलते दोनों, रह गए हाथ मलते दोनों, बन सकी न बात बना। तुरंत कंस ने आकर के बालिका को छीन लिया। देवकी बोली भैया लड़कों से डर था वाजिब था, क्या लड़की से भी डरते हो? अरे भैया ये लड़की है, इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा क्या ये लड़का नहीं लड़की? पलट करके देखा, कंस कहता हाँ। देवकी मैंने माना इस कन्या से हो सकती नहीं हानि मेरी, पर इसका पतिया पुत्र कभी ले डाले शायद। मैं मानता हूं ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, लेकिन आकाशवाणी हुई है 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु का, तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है इसका पुत्र या इसका पति मेरा काल न बन जाए, तो देवकी इसको मैं मार दूंगा। हाथ में लिए था, सोचा कि लाओ इसी दीवार पर पटक दे। अरे जो ही उस कन्या को पटकना चाहा, बिजली बन करके कड़की और लड़की हाथ से छूट गई। छूट करके लड़की ने आकाशवाणी किया। क्या आकाशवाणी किया कि चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवारे, और तेरे पैरी को पाल रहे यादों वंशी गोकुल। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी मतवारे, तेरे पैरी को पाल रहे यादों वंशी गोकुल। आकाशवाणी कर दिया, मूर्ख मुझे मारना चाहता है? अरे तेरा मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है। कंस अब तू मारा जाएगा, कंस अब तू मारा जाएगा। आज वो लड़की अष्टभुजी दुर्गा के रूप में कंस को दिखाई पड़ी और वो लड़की जाकर के विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हो गई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। अब तो कंस के होश उड़ गए। कंस देवकी से बोला बहन मैंने मुफ्त में तेरे लड़के को मार दिया, मेरा मारने वाला तो गोकुल में पैदा हुआ। तुरंत हथकड़ियां बेड़ियां निकलवाया। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंधनों से मुक्त किया। बोला बहन मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, तेरे पुत्रों को व्यर्थ में मार दिया, बहना मुझको माफ कर दो। देवकी बोली भैया आज तुम माफी मांग रहे हो और तुमने मेरे साथ क्या किया जरा विचार करो।
कि डाली हाथ कड़िया पाँव में पड़ी बेड़िया, डाली हाथ कड़िया पाँव में पड़ी बेड़िया, और पहरों पे पहनी पहरदा देवकी कहती कि भैया सुनो मेरी बात, कि राखी जो बांधी उसकी आन न राखी, राखी जो बांधी उसकी आन न राखी। मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधा था और उसके बदले तुमने हथकड़ी पहनाया, आज माफी मांग रहे हो। जो बांधी उसकी आन न राखी, राखी के धागों को समझा कोई कसर न राखी, राखी को समझा राखी, कि कोई कसर न राखी, राखी को समझा राखी, अरे राखी न राखी संसार जिन पदों को पूजा तुमने उसमें बेड़ी डाल दी, जिन पदों को पूजा तुमने उसमें बेड़ी डाल दी, जिन पदों को पूजा तुमने उसमें बेड़ी डाल दी, जिन पदों को पूजा तुमने उसमें बेड़ी डाल दी। अरे रिश्ते की तुमने अच्छी मिसाल बहन के आंसू बहना, बहन के आंसू बहना, पाओगे उड़ाना संसार।
देवकी बोली भैया आज माफी मांग रहे हो। अरे जिन हाथों में मैंने तुमको राखी पहनाया उसके बदले तुमने हथकड़ी मेरे हाथ में डाल दिया। जिन पैरों को तुमने पूजा उसमें बेड़ी पहना दिया, आज माफी मांग रहे हो। तब तक बसदेव जी ने देवकी को इशारा किया, देवकी अरे होई तुम्हारा भाई है, चलो मार दिया कोई बात नहीं। महाराज हमरे लड़कन को तुम्हारे हाथे बहुत रहा, महाराज तुम्हारे प्राण बच जाए, हमारे लड़का मार डालो तुम मार डालो। देवकी को इशारा किया, काहे चिंता कर तू, आपन लड़का तो हम छुपा ही नहीं आए। बोलो विष्णु भगवान की। अब हम तुमको मेन जगह पर ला पाए। ये तो हुआ इधर का मथुरा में। अब इधर गोकुल में हल्ला हुआ क्या कि बाबा नंद के घर में लल्ला हुआ। अब देखिए समय आ रहा है, वीरेंद्र भैया आप तैयार हो जाएं। भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में हल्ला हुआ कि बाबा नंद के घर में लल्ला हुआ, लल्ला हुआ। अब देखिए अभी आने वाले हैं कन्हैया जी, अभी आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं कन्हैया जी। थोड़ी ही देर में हमारे बीच में कन्हैया जी विराजमान हो जाएंगे। कन्हैया जी निकलने वाले हैं, उधर से आ रहे हैं बाबा नंद जी अपने लल्ले को लेकर के। गोकुल में हल्ला हो गया कि बाबा नंद के घर में लल्ला हुआ। गर्ग जी आया। कौन आया? गर्ग जी। गर्ग जी बाबा नंद के पुरोहित हैं, उपरोहित। बच्चे को लेकर के गौशाला में गए। क्यों? नामकरण करने के लिए। अरे दादा कचपच कचपच शुरू कर दियो, अपनी दूरबा नहीं। नहीं नहीं रोना नहीं बेटा, अभी देखिए भगवान आपके बीच में आने वाले हैं। अभी बसदेव जी, कृष्ण जी सभी लोग आएंगे, चिंता ना करो। तो अभी आने वाले हैं हमारे बीच में भगवान। आज गर्ग जी बाबा नंद को लेकर के, यशोदा को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के कहाँ गए? गौशाला में, जहां गायें बांधी जाती हैं। क्यों? नामकरण संस्कार करने के लिए। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी है। यानी पंडित से पूछा जाता है, अपने मनते नहीं कि हमारे भैया का नाम इंद्र प्रकाश ना। गर्ग जी बच्चे का नामकरण करने आए।